Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics जो हमारी चैप्टर की सीरीज चल रही है फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर हम वो डिस्कस करेंगे अभी कंटिन्यू करेंगे तो चलो शुरू करते हैं. After discussing the importance and features of Indian agriculture, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो इतना बैकवर्ड क्यों है. फार्मर्स आर स्टिल पुअर आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. इतने ज़्यादा साल होने के बाद में इवन दो इंडिया इज़ नॉट ग्रोन इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. वो प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ फाइनेंस डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस यू कैन से. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फाइनेंस की डेफिशिएंसी नहीं है. फाइनेंस की डेफिशिएंसी, पैसा नहीं है फार्मर्स के पास. अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तभी वो ज़्यादा लैंड भी एक्वायर कर पाएंगे और उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर पाएंगे. बट ड्यू टू द फाइनेंस डेफिशिएंसी फार्मर्स आर अनेबल टू डू दिस थिंग. अब फाइनेंस एफिशिएंसी में क्या दिक्कत है कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर इलिटरेट एंड अनएजुकेटेड, तो दे डोंट फील comfortable while going to the cooperative banks or other banks to take loans. So they usually depend upon the mahajans or landlords or money lenders and landlords for their finance difficulties. They have to depend upon these people. So what they do, they charge huge rate of interest from them. अब उन लोगों को, फार्मर्स को क्या होता है कि उनको इजी लगता है वो मेथड कि हम महाजन से, मनी लेंडर से या लैंडलॉर्ड से लोन ले लो. वो लोन लेना उन लोगों को इजी लगता है, जबकि वो लोन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेट पे आता है, बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है. वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट पे आता है फाइनेंस, उनको लोन उनको मिलता है फार्मर्स को, कि वो जब उनका प्रोड्यूस तैयार भी हो जाती है मार्केट में, वो सेल भी करते हैं. सेल करने के बाद में उनके पास मतलब लोन देने के बाद में उनके पास बहुत थोड़ा अमाउंट बचता है कि उनको फिर नेक्स्ट टाइम अगेन उनको लोन लेना पड़ता है इन लोगों से. ये लोन ये सर्कल चलता रहता है और इसी कारण वो पॉवर्टी में इंडियन फार्मर्स जो है वो ज़्यादा मर्ज रहते हैं, ज़्यादा वो डेट में डूबे रहते हैं. वीकेस्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी वो चलता रहता है. ठीक है. सेकेंड कम्स लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. वैसे ये जो लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है ये सबसे प्राइम मोस्ट फैक्टर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर जो है मेनली डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल. ये हमने पहले इम्पोर्टेंस में डिस्कस भी किया है कि ज़्यादा वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है. फीचर्स में डिस्कस किया था कि वो जो ज़्यादा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, तो अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए उनको डिपेंड होना पड़ता है रेनफॉल के ऊपर. वो क्यों होना पड़ता है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर परमानेंट मीन्स नहीं है इंडिया में कि जहाँ पे आपको इरिगेशन, आपको हमेशा इरिगेशन फैसिलिटी आपको मिलती रहे और आपकी जो आपकी क्रॉप्स हैं, जो आपकी क्रॉप्स आप एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड ना हो. अब रेनफॉल के ऊपर डिपेंड ऐसा है कि अगर तो रेन हो रही है, अच्छी हुई है, तो आपकी आउटपुट अच्छी होगी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स अच्छी होंगी. और अगर रेनफॉल नहीं हुई अच्छी तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आउटपुट आपकी अच्छी नहीं होगी. और अगर इन केस ड्रॉट्स आ गए तो फिर, या फ्लड्स आ गए, इन एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आउटपुट का लॉस होता है जिसके कारण फार्मर्स जो है आपके ज़्यादा पुअर रहते हैं, पॉवर्टी में ही रहते हैं. ठीक है.
ये था हमारा लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब थर्ड आता है हमारा स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एग्रीकल्चर का, जिसको हम प्रॉब्लम भी बोलेंगे, क्योंकि जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है दे आर नॉट इन सो रिच के दे कैन हैव ह्यूज लैंड। अगर उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा ज़मीन भी है तो वो अलग अलग जगह पे होती है, स्कैटर्ड होगी बिखरी भी, कहीं पे एक थोड़ी ज़मीन, फिर थोड़ी दूर पे थोड़ी ज़मीन। तो वो छोटी छोटी और स्कैटर्ड होल्डिंग्स के कारण क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द फार्मर टू एम्प्लॉय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टू यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे जब वो स्मॉल है, आपकी लैंड होल्डिंग स्मॉल है या आपकी स्कैटर्ड है, तो उसमें आपकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना, नए मीन्स को एम्प्लॉय करने के लिए आपके जो है आपकी पैसा उसमें ज़्यादा कॉस्ट आपकी ज़्यादा इनकर होगी। ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। और दिक्कत क्या है कि कन्वेंशनल आउटलुक में क्या है कि जो हमारी इंडियंस हैं, इंडियंस इतने आज़ादी के इतने सालों बाद में भी इवन दो इंडियंस लोगों की मेंटेलिटी जो है इंडियंस की चेंज नहीं हुई है। इन द सेंस जो एक तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं, और जो आपके अनएजुकेटेड या बहुत थोड़ी उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और +2 इतनी एक्वायर की हुई है, तो उसके कारण क्या आता है कि उनकी जो मेंटल लेवल जो है, मेंटेलिटी जो उनकी चेंज नहीं है, वो मेंटल उनका दिमाग जो है उनका प्रॉपर ग्रो नहीं हुआ। तो उसी कारण क्या है, उन लोगों की सोच जो उनकी शुरू से चलती आ रही है, जो उनके इंसेस्टर्स की सोच थी, वही सोच चलती आ रही है कि हमने फार्मिंग को जो है एक बिज़नेस की तरह से नहीं देखना है, वी हैव टू लुक इट फॉर एज अ सबसिस्टेंस, कि हमने सिर्फ वो एक ये जरिया है फार्मिंग का, हमने वो क्रॉप्स लगाने हैं जिनसे हमारे घर की, हमारे परिवार का पेट भर सके। सो दे डोंट गो फॉर द कमर्शियल आउटलुक, वो कमर्शियल आउटलुक या बिज़नेस आउटलुक की तरफ नहीं देखते। वो लोग ये नहीं देखते हैं कि हाँ अगर हम ये क्रॉप लगाएंगे तो इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और इससे हम ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, मनी अर्न करेंगे। सो जिससे हम लोग पावर्टी सर्कल से भी बाहर निकलेंगे और हम अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम पैसे के एक्सचेंज से खरीद सकेंगे। सो farmers need to change their outlook from the conventional outlook to the commercial outlook. Next is lack of organized market sector. लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम में क्या है कि आपका एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स व्हाट दे डू, उन लोगों ने तो पहले ही अपनी क्रॉप्स के लिए उन्होंने लोन महाजन से या मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से उन्होंने लोन लिए हुए हैं। तो वो उन लोगों ने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लिए हुए हैं, तो उनको क्या होता है, वो लोन को रीपे करने के लिए what these farmers have to do, वो they it becomes obligatory for them to sell the output they produce to these mahajan landlords or these people at lower prices, right? They are not in the position to sell them in the organized marketing system, organized market sector, to earn more profits. In this case what happens, when they had to sell their produce to the money lenders, what they do, they buy the purchase from these farmers at lower cost, and it is very difficult for them to survive in the society and to save any money from their produce. So this is another problem of agricultural sector. Next problem is exploitative agrarian relations. Exploitative agrarian relations इसमें क्या है बच्चे, जो आपके बेसिकली relations आते हैं between the between the farm laborers or the people who actually work on the soil and the owners of the soil. You can say between the landlords and the tenants. ठीक है ना, जो टेनेंट्स आर द पीपल हु एक्चुअली वर्क ऑन द सॉइल। तो उन दोनों के केस में क्या होता है,
ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो खुद तो काम करते नहीं हैं, फार्म लेबर से काम करवाते हैं. Landlords being the rich people and the tenants being the poor people. So what the landlords do, they give money to the farm laborers just to survive in the society, to fulfill their basic needs. They do not give them extra money, and the landlords, who being the rich people, they sell their produce in the market at higher rates and earn more profits. So the actual tillers of the soil, or the farm laborers, you can say, these people, uh, they do not get enough money, and they cannot save the money so as to invest further, and to invest for their own productivity, for their own land or equipments, so that they can pursue their own business or their own work. So these are the basic many problems with the which the agricultural sector in the Indian economy is being facing. Okay, beta. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.